हेलो दोस्तों, मैं जावेद खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश के टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, और व्यापम सीजी व्यापम और सीजीपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 सेकंड का समय रहेगा दोस्तों, आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है दोस्तों आइंस्टीन, दूसरा न्यूटन, तीसरा हाइगेंस, चौथा फराडे। तो आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है दोस्तों अब। आपका समय समाप्त हो गया है दोस्तों 10 सेकंड का, और इसका आंसर क्या है? हाइगेंस। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया है। अब आते हैं पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मैक्सवेल। पहला ऑप्शन है मैक्सवेल, दूसरा है यंग, तीसरा है आइंस्टीन और चौथा ग्रेमाल्डी। मैक्सवेल, यंग, आइंस्टीन और ग्रेमाल्डी। इसका समय स्टार्ट होता है दोस्तों आप लोगों का 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो रहा है। देखिए रेड लाइन जा रही है समय की। तो आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट मैक्सवेल। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट मैक्सवेल है। अब आते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट में। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों 10 सेकंड का समय आपका इस समय स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है ग्रेमाल्डी, न्यूटन, मैक्सवेल और कॉम्पटन। तो आपका समय समाप्त हो गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ग्रेमाल्डी। इसका आंसर क्या है? ग्रेमाल्डी जो है इसका ऑप्शन है। क्या है? ग्रेमाल्डी। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझे कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यूटन की कर्णिका सिद्धांत, दूसरा व्यतिकरण का सिद्धांत, तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, चौथा विवर्तन का सिद्धांत। तो अब इसका आपका 10 सेकंड का जो समय है दोस्तों वह स्टार्ट होता है 10 सेकंड का। आपकी ये रेड लाइन जा रही है समय की। तो आपका समय समाप्त हो गया है। तो कौन सा दोस्तों, कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत जो ऑप्शन बी है, ये व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग पद्धति की पुष्टि करता है। ठीक है। अब आते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसको ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। फर्स्ट इसका ऑप्शन है निर्वात, सेकंड जल, तीसरा हीरे और चौथा हाइड्रोजन। आपका 10 सेकंड का जो समय है वो स्टार्ट होता है दोस्तों। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है दोस्तों, किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसमें? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। और प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था दोस्तों? तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है इसको देखते हैं दोस्तों। जब अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, आबा दोनों। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, आबा दोनों। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपका 10 सेकंड जो ये रेड लाइन है वो जा रही है 10 सेकंड की समय की, ये समाप्त हो चुका आपका समय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी यानी पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी यानी क्या होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा के दिन। समझिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जब एक सीपी जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, सीडी आप सभी जान रहे होंगे दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, क्यों? जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, क्यों? किस घटना के कारण? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन व विवर्तन के कारण, सेकंड ऑप्शन है अपवर्तन व परावर्तन के कारण, थर्ड ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है अपवर्तन विवर्तन व पारगमन के कारण, पारागमन के कारण। तो इसका 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। तो आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है, 10 सेकंड का। अब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की के कारण, अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की घटना के कारण। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है, डी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है और व्यापम में भी। तो अब इसमें देखते हैं अपन इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इसका ऑप्शन है अपवर्तन व परावर्तन के कारण, अपवर्तन व परिक्षेपण के कारण, विवर्तन व अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण। कई बार ऑप्शन से दोस्तों, ऑप्शन को देख के ही आंसर बताना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसी में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपका 10 सेकेंड का समय स्टार्ट होता है। तो आपका 10 सेकेंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर है अपवर्तन व परावर्तन। क्या है, अपवर्तन और परावर्तन की घटना के कारण दोस्तों इंद्रधनुष होता है। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन की घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप सब लगभग, ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा दोस्तों कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है 7, 8, 10 और 6। आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों अब। 10 सेकंड का समय है आपका, स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड का समय आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर है 7। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 7। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 7। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, किस कारण नीला दिखाई देता है, ये कारण आपको बताना है। प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। ये सभी प्रकाश की घटनाएं हैं दोस्तों। इस घटना में एक घटना सेलेक्ट करके आपको बताना है कि आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है। ठीक है, आपका 10 सेकेंड 10 सेकेंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आपका 10 सेकेंड का समय समाप्त होने वाला है। आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन नंबर 1। जितना भी रंग संबंधित आएगा दोस्तों, इसका मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। जितने भी रंग संबंधित, जैसे आकाश नीला दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है, और सूर्य के उगते के समय लाल दिखाई देता है, उदय के समय, ये सब किसके, प्रकीर्णन के घटना के कारण होता है। किस घटना के कारण होता है, प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट है, इस इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ये देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ठीक है दोस्तों, तो अब इसका 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का समय आपका समाप्त हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बैगनी, जामुनी, लाल और हरा। तो इसका आंसर क्या है, बैगनी। बेजानी हप्पी नाला इसका ट्रिक है दोस्तों। 7 रंगों में बेजानी हप्पी नाला इसका ट्रिक है, क्रम के हिसाब से समझे, बेजानी हप्पी नाला। ठीक है, अब मैं इसको और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस्कोप्स बनाने में किस दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? पेरिस्कोप्स बनाने में किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा।
समतल, अवतल, उत्तल। 10 सेकंड का समय आपका समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसके लिए पेरिस्कोप से बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप से बनाने के लिए समतल दर्पण यानी ऑप्शन ए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। रोगियों को दांत देखने के लिए दंत चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। रोगियों को दांत देखने के लिए दंत चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। टेन सेकंड का समय आपका समाप्त हो चुका है। इसके लिए क्या है? अवतल दर्पण। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सा में किस चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं? वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा परावलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है दोस्तों। आपका 10 सेकंड समाप्त होने वाला है दोस्तों। हाँ, आपका 10 सेकंड समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन डी परावली दर्पण, यानी वाहनों के अग्रदीपों में परावली दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। बहुत ही ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये कौन सा वीआईपी क्वेश्चन है? बहुत ही ज़्यादा, आप देखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक उल्टा व छोटा, सेकेंड ऑप्शन है वास्तविक सीधा व बड़ा, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक सीधा व छोटा और फोर्थ ऑप्शन है अवास्तविक उल्टा और छोटा। ठीक है, अब इसमें आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपके 10 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक उल्टा और छोटा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन आरआई के क्वेश्चन में, सीजीआरआई में पूछ चुका है दोस्तों। व्यापम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 4, 3, 2 या अनंत। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। देखिए आपके समय समाप्त होने वाला है दोस्तों। 10 सेकंड की रेड लाइन जा रही है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी। इसका आंसर क्या है? डी। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिसारी लेंस वह होती है जो किरणें फैलाती है, किरणें एकत्रित करती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। मैंने टॉप 25 अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताया जो एग्ज़ाम में आए हैं दोस्तों। तो अभिसारी लेंस वह होती है जो क्या करती है? किरणें एकत्रित करती है। अभिसारी लेंस क्या करती? किरणें एकत्रित करती है। अभिसारी लेंस आ जाओ बोलते हैं, तो इसका ट्रिक क्या है? अभिसारी लेंस आ जाओ, तो किरणें एकत्रित करती है। ठीक है, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिसारी लेंस वह होती है जो किरणें फैलाती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किरणें एकत्रित करता है। तो इसमें क्या है? अभिसारी लेंस दो है दोस्तों, किरणें फैलाती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किरणें एकत्रित करती है। तो इसका 10 सेकंड का आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो अभिसारी लेंस क्या करती है? ऑप्शन नंबर डी किरणें एकत्रित करती है। क्या है दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर डी किरणें एकत्रित करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम आता है जैसे करता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज, हाँ अवतल लेंस। तो अब आ जाते हैं दोस्तों इसके आंसर के लिए। 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है।
अवतल लेंस। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी अवतल लेंस है। समझे, ऑप्शन बी क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी अवतल लेंस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है। पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है तो सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच और रेसा कांच। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच और रेसा कांच। ठीक है, आपके इसमें 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपके समय स्टार्ट हो चुका है 10 सेकंड का। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। जी, क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है। तो पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। ऑप्शन था आपका सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच और क्या था? रेसा। ये 4 चीज़ था दोस्तों। चारों चीज़ में एक चीज़ आपको बताना था। चारों में एक ऑप्शन आपको बताना था। आपने, आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर आपने दे दिया होगा। मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रुक्स कांच। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी क्रुक्स कांच है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परित्रय प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन है केवल तरंग दैर्ध्य व वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंग दैर्ध्य और केवल वेग। जी, आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परित्रय प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन है केवल तरंग दैर्ध्य फर्स्ट और वेग। क्या है? केवल तरंग दैर्ध्य और वेग। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। कमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कमरे में किस प्रकार के, कैमरे में किस प्रकार के, सॉरी कैमरा है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। 10 सेकंड का समय है आपका। दस सेकंड का समय आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित करता है? नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित करता है? तो आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, कार्निया। कार्निया में कार्निया के हिस्से को ही क्या किया जाता है? प्रतिरूपित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 25, दूसरा 15, तीसरा 30 और चौथा 35। आपके 10 सेकेंड का समय स्टार्ट हो रहा है। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों और इसका आंसर है 25 यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन 25। दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के, ये सीजीपीएससी में भी पूछ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के क्वेश्चन में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और अल्टरनेटिव एग्जाम में पूछते जाते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस और बेलनाकार लेंस दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है।
तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं इसका एक ट्रिक बनाया था दोस्तों। मैं क्या, इसका ट्रिक ये है कि देखिए, दूर की वस्तु क्या होती है, उत्तम दिखाई देती है, और पास में आओ। तो दूर की वस्तु दूर की उत्तम दिखाई देती है और पास में आओ। तो पास में आना यानी आओ यानी अवतल लेंस हो गया, और दूर की वस्तु उत्तम यानी क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और पास यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक, आभासी, वास्तविक या आभासी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अपन। 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। वास्तविक, आभासी, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो है किस प्रकार के, अवतल लेंस जो किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस से इसका आंसर है दोस्तों बी, इसका आंसर है आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं।